जिंदगी के रण में खुद ही कृष्ण खुद ही अर्जुन होना पड़ता है। जिंदगी की महाभारत में खुद ही लड़ना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हेमा पांडे, मोटिवेशन स्पीकर और आप सबकी दोस्त। आज बात करते हैं एक नाव वाले की। एक व्यक्ति शहर से अपनी कार में गांव पहुंचा। बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता था। उसने देखा कि गांव के पास ही एक नदी है। नदी के पास कोई पुल नहीं था। दूर दूर तक उसने देखा। जब पता लगाया तो लोगों ने बताया कि सर, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक पुल है जिसके रास्ते से आना जाना होता है वाहनों का। हम लोग तो नाव से ही गांव आते जाते हैं। गांव पहुंचने के लिए उसे 15 मिनट लगता नाव से। ऐसे में उसने फैसला किया कि क्यों ना गाड़ी वहीं खड़ी कर दे और नाव से नदी पार की जाए। समय भी बचेगा और मैं वक्त पे लौट भी पाऊंगा। जमीन देखना थी और इसलिए उसका फैसला नाव वाले को बुलाया और नाव में बैठ गया। नाव में बैठने के कुछ ही देर बाद उसने बातचीत करना शुरू की। उसने नाव वाले से कहा, यहाँ से कितनी दूर है? उसने बताया, ज़्यादा नहीं, यही कोई आधा किलोमीटर दूर पड़ेगा। नदी बड़ी है, थोड़ा सा तट से हट कर के जाना पड़ता है। तो बात का सिलसिला शुरू हो गया। उसने कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी नाव में कौन बैठा है? उसने कहा, मुझे तो पता नहीं है। आप कौन हैं? उसने कहा, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। तुम्हारे गांव में मैं फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। उसने कहा, ये तो बहुत खुशी की बात है। थोड़ी देर वो फिर शांत बैठा रहा और उस सेठ ने फिर कहा, मैं यहाँ बॉटलें बनाऊंगा और जो पानी शहर में बिकता है। तो उसने कहा, मैं समझा नहीं। नाव वाला बोला, बोतल में पानी? उसने कहा, ओहो, क्या जानते नहीं कि बोतलों में पानी शहर में बिकता है? उसने कहा, नहीं साहब, मैं कभी शहर गया ही नहीं, तो मैं क्या जानूं। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद उसने कहा, तुम्हें बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता है? उसने कहा, साहब, मेरे पिताजी खत्म हो गए और मुझे परिवार का पूरा भरण पोषण करना पड़ा। छोटे छोटे भाई बहन थे, मैंने स्कूल बचपन में ही छोड़ दिया था। ऐसे में मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई, तो मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं। तो क्या कभी शहर भी नहीं गए? नहीं साहब, मैं कभी भी शहर नहीं गया। कहा, तब तो तुम्हारा जीना ही बेकार है। तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। ना तुम कुछ जानते हो, ना तुम्हारी शिक्षा है, ना तुम्हारे पास पैसे हैं। तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? सिर्फ नाव चलाना? थोड़ी देर तक वो चुपचाप बैठा रहा। उसके बाद फिर एक प्रश्न आया सेठ साहब की तरफ से। बोले, क्या तुम जानते हो मैं कितने की फैक्ट्री लगा रहा हूं? कहा, साहब, मुझे कुछ पता नहीं है। आप कितने पैसे की फैक्ट्री लगाएंगे? जब उन्होंने बताया कि मैं 10 करोड़ रुपए फैक्ट्री में डालने वाला हूं, तो उस नाव वाले ने कहा, 10 करोड़? तो सेठ साहब झुंझला गए। कहने लगे, क्या 10 करोड़ भी पता नहीं है? बोले, साहब, जो दिन भर 10 रुपए से 100 रुपए के बीच में कमाता हो, 10 करोड़ के बारे में जानकर करेगा भी क्या? उसमें कितनी जीरो होती है ये तो जानते हो ना? साहब, मैं बिल्कुल नहीं जानता। सेठ साहब बोले, तुम्हारी तो जिंदगी बेकार है, तुम्हारा जीना बेकार है। थोड़ी देर में नाव वाले को लगने लगा कि सच में
मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, बेकार है मेरा जीवन। और ऐसा सोचते सोचते उसका जो ध्यान था वो नाव से हट गया। जैसे ही नाव से ध्यान उसका हटा, वैसे ही नाव किसी तट से टकराई और उसमें पानी भरने लगा। दोस्तों, पानी का भरने का सिलसिला कुछ यूं रहा कि नाव डूबने लगी। अब कोई चारा समझ में नहीं आ रहा था। लग रहा था कि अब नाव को बचाना मुश्किल है। ऐसे में उस व्यक्ति ने, नाव वाले ने सेठ साहब से पूछा, आपको तैरना तो आता है? सेठ साहब ने कहा, मुझे तैरना नहीं आता है। बोले, तब तो आपकी पूरी गई। सेठ साहब हाथ जोड़ने लगे, कहने लगे, मुझे बचा लो, चाहे आप कुछ भी मुझसे ले लो, कितना भी पैसा ले लो, लेकिन मेरी जान बच जाए। सेठ साहब को उसने आश्वस्त किया कि मैं सिर्फ तैरना ही नहीं जानता हूँ, मैं लोगों को बचाना भी जानता हूँ। आप मुझे कस के पकड़ लीजिए, मैं आपको बचा लूँगा। दोस्तों, ये एक कहानी हो सकती है, लेकिन इसमें छिपे हुए अर्थ को, किसी भी व्यक्ति की वैल्यू उसके काम से ना आंकी जाए। जहाँ सुई की ज़रूरत होती है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती है, और जहाँ तलवार की ज़रूरत होती है सुई कोई काम की नहीं होती है। इसलिए इस संसार में हर व्यक्ति का, हर जीव का अपना ही महत्व होता है। इसलिए कभी भी अपने पर घमंड मत करो, कभी भी दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। जो कुछ सहयोग हो सकता है आप करो। अगर आपसे कोई सहयोग नहीं हो सकता है तो हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाओ, लेकिन अपनी हाजिर जवाबी से किसी को अपमानित ना करो, किसी को नीचा ना दिखाओ, और किसी के व्यक्ति की स्थिति को कमज़ोर मत समझो। कभी कभी एक गरीब व्यक्ति भी आपको लाखों का, करोड़ों का फायदा दे जाता है, आपको मुकदमे में जीत दिला देता है। उसके द्वारा दी हुई दुआएं आपको न जाने कितने संकटों से दूर कर देती हैं। आपके पास करोड़ों रुपए थे कोरोना काल में, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों को सामने आते देखा गया जिन्होंने उम्र दराज होने की दुहाई देकर नौजवान लोगों की जान बचाई थी। महान हैं वो लोग जो मुसीबत में सहयोग कर पाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जितना भी हमारी तरफ से होता है या हम कर पाते हैं, ये कई गुना बनकर हमारे जीवन में वापस लौटता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी की दुआओं ने हमारे जीवन में बहार ले आए हो, हमारे अपनों को बचा लिया हो, हमारे मुसीबत में एक सहारा बन गया हो। और ऐसा मैंने कई बार अपने जीवन में भी देखा, जब एक के बाद एक घटनाओं ने न जाने कैसे किसने आकर थाम लिया और वो व्यक्ति बच गया। उसकी आर्थिक, माली हालत मजबूत हो गई। इसलिए खुशगवार समझें, अपने आप को भाग्यशाली समझें कि ये मौका आपको मिला है। अगर समर्थ हैं, सक्षम हैं तो ज़रूर करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी का मजाक ना बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। 2 लाइनें कहते हुए अपनी बात को रखती हूँ कि कौन कहता है आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।